जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोना तेरे दरकार नहीं। उठ जाग कुराड़े मार नहीं, ए सोना तेरे दरकार नहीं। एक रोज जहान थी जाना है, एक रोज जहान थी जाना है। जा कबर अंधेरी पाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है। कर चिंता मर्ग वसार नहीं, ए सोना तेरे दरकार नहीं। गुरु भक्ति का आखिर निशानी ये है कि शिष्य ये देखता है गुरु मुझ में, ये हाथ मेरे उसके हाथ हैं, ये दिमाग मेरा उसका दिमाग है, महसूस करता देखता। मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा। जैसी कैफियत में चला गया, प्रभु से कैसे दूर हो सकता। नदारम बाप अजमौजे खतर बा दोस्त पैबंदम। फिर कहते हैं अब मुझे जन्म मन का खौफ नहीं रहा भाई। कहते क्यों? और दुनिया के थपेड़ों से भी मुझे कोई खतरा नहीं रहा। कहते किस लिए? कि मेरी पैबंद दोस्त के साथ लग गई है, गुरु के साथ, अनुभवी पुरुष के साथ। पैबंद किसको कहते हैं? एक दरख्त की शाख काट कर दूसरे में लगा दी जाती है। जिस दरख्त की शाख काट कर दूसरे दरख्त में लगा दो, उसमें जो फल पड़ता है ना, बहुत अच्छा पड़ता। पैबंद वाले फल मोटे होते हैं, उसकी शक्ल वगैरह तो शाख वाले फल की होती है, मगर रंग और बू पेड़ वाले दरख्त की होती है। तो कहते हैं अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा जन्म मरण का। कहते क्यों? कि मेरी पैबंद गुरु से लग गई। इसका कारण क्या है भाई? कि गरीब के आब हमारा गमी मुर्दन में बाशिर, जो आब हवा अमृत में गर्क हो जाए उसे मौत कहाँ भाई। वो जिंदा जावेद हस्ती है, तुम उस वो तुम में जलवागर हो गया कहो। फिर वो जब जिंदा जावेद है, तुम भी जिंदा जावेद हो गए। और क्या? बड़ी खूबसूरती से बयान कर। तो गुरु भक्ति एक राज है। अगर हमें नसीब हो जाए, गुरु सचमुच गुरु हो, फिर ये सवाल जरूर आता तो भाई प्रभु कहीं और नहीं, प्रभु तो उसी में इजहार कर रहा है। मौलाना रूम साहब ने फरमाया अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। अगर तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, परमात्मा से दूर हो, क्योंकि वो पोल है जिस पर वो इजहार कर रहा है, वो तुमको बुला रहा है, खींच रहा है। उसमें जो प्रभु बैठा वो तुमको खींचता, वो नहीं। जो उसमें इजहार कर रहा है वो, उसमें भी इतना इतनी सी ताकत है, तुम खींचे जा रहे हैं। क्राइस्ट ने इस बात को बड़े वाज़ेह तौर से खोल खोल कर समझाया। सब महापुरुष बयान करते हैं, आप अपना तरीका होता है। वो कहते हैं, मिसाल देते हैं, भाई अंगूर का पेड़ है, जो शाखें अंगूर के पेड़ में जुड़ी रहती हैं वो फल लाती। जो शाखें अंगूर के पेड़ से कट जाए वो फल नहीं ला सकती। ये मिसाल देकर बतलाने लगे, आई एम द वाइन्स, मैं अंगूर का पेड़ हूं भाई। दाउ आर्ट माई ब्रांचेस, तुम मेरी शाखें हो। सो लॉन्ग एज यू आर एम्बेडेड इन मी यू विल बेयर फोर्थ एम्पल फ्रूट्स। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे तुम बहुत बकसरत फल लाओ। अगर टूट जाओगे तो फल नहीं लाओ। तो दिल दिल के राह बनने का सवाल है, रिसेप्टिव होने का सवाल है। अरे भाई बार मत्थे टेकने का सवाल नहीं, रिसेप्टिव होने का था। एक तार यहाँ बजे, उधर ही वैसे बजे, इसका नाम रिसेप्टिविटी। और ये आजमा कर देखा गया है। गुरु शिष्य में ऐसा जब तलक बन जाता है, गुरु याद करे वहां वाइब्रेशन होती है, शिष्य कहते हैं मुझे याद कर रहा। शिष्य याद करे, गुरु को वाइब्रेशन हो रही। ये बड़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल है, मगर इससे हम भूल चुके। दिल दिल को राह होता, कायदे की बात। हजारों मीलों पर बैठे अगर रेडियो आवाज को कैच कर सकता, अरे भाई तुम्हारी सुर की धारा क्यों नहीं कैच कर सके? डायरेक्शन का सवाल।
कबीर साहब ने इसीलिए फरमाया कि गुरु 7 समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता हो, दीनी सुत पठा, डायरेक्ट करो अपनी सुत को, यू रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स, सारी बरकतें मिले। क्योंकि इसमें हम ढीले हैं, अपनी तरफ से जिम्नास्टिक करते रहते हैं, कामयाबी नहीं होती। बहुत मेहनत की, थोड़ी मजदूरी मिली या ना मिली, बताओ क्या फायदा। तो आप देखेंगे गुरुभक्ति का मतलब क्या। गुरु कहता है मैं भी जिस्म नहीं, तू भी जिस्म नहीं, चल छोड़, ऊपर चल। मेरे में शब्द इजहार कर रहा है, तेरे में लेटेंट है, उसके साथ जुड़। तू मेरा रूप है, मैं तेरा रूप हूं। ऐसी बातें बाद लोग महापुरुष खोल कर बयान करते हैं, नहीं तो थर्ड पर्सन भी में सब जिक्र किया जाता। गुरमुख होवे सो मुक्त कहिए, मन मुख अंध विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लीव लागी, सदा रहे हर नाले। अब गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं कौन जन मुक्त हो सकते हैं, जिनको एक की लिव लग गए, एक ही की अटैचमेंट बन गई। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मन आह, आहें भी निकले अंतर उसी की। आहें किसकी निकलती है? जिसकी याद दिल में प्रबल हो, उसकी आहें निकलेंगी ना। एको मन आह, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवंत। मन करके, तन करके, उस प्यार और प्रेम से उसकी याद दिल में बसे। वो उसकी एक के साथ लिव लगेगी, जिसके एक के साथ लग गई सब तरफ से अनअटैचमेंट हो गई। नहीं, कितना सादा और बड़ा इफेक्टिव तरीका। अगर सबसे तुम ला तलक होने चाहते हो, एकांती बनना चाहते हो, ला तलक होना चाहते हो, तो एक से लिव लगा लो। जिसके साथ लिव है, बाकी सब तुम हजारों में बैठे हो एकांती। कहते क्योंकि जो एक से लिव लग गई वो मुक्त हो। हमारी कई जगह लिवें लगी पड़ी, कहीं जिस्म के साथ, कहीं दोस्तों के साथ, कहीं बच्चों के साथ, कहीं स्त्रियों के साथ, कहीं रुपए पैसों के साथ। अरे भाई, ऐसा पुरुष सुखी कैसे हो सकता? और ये सुई में आनंद है। ये जितनी लज्जत हमको आती है ना, बाहर दुनिया के सामानों में, वो किसी के साथ जुड़ बैठ कर ये सुई में जाते हो, आनंद आ जाता है। हम खुद आनंदमय हैं और परमात्मा महा आनंदमय का एक समुद्र है। कहो, एक फकीर ने कहा कि हे खुदा, इन मिट्टी के प्यालों में कभी शराब थी। एक तरीका बयान करने का है, इस मिट्टी के प्यालों में कभी शराब थी, ये इतने मलिया मेट हो गए हैं कि अब ये बू भी नहीं आती कि इनमें कभी शराब थी। यानी आत्मा आनंदमय है, मर जिस्म जिस्मानियत में इसका रूप बन गई कि अब इसको सुख प्रतीत ही नहीं होता। सुख कहाँ? कहीं कहीं जब ये सुई लेता है वहां थोड़ा आनंद आ जाता है, मगर उसको ट्रेस नहीं कर सकता ये सुख कहां से आ रहा। कितनी भारी भूल है। अनुभवी पुरुष तुमको इस बात को खोल कर पेश करता, यह आनंद जो तुमको दुनिया में आ रहा है, इन चीजों में आनंद नहीं, ये तुम्हारा ही आनंद वहां मनकूस हो रहा। जैसे कुत्ता एक हड्डी को खा रहा, हड्डी में कोई रस नहीं, मगर वो बड़ा लजीज, खून बहता है, खून को पी रहा। यही हाल तुम्हारी। तो कहते जिसके एक के साथ लिव लग गई वो सुखी हो गया, वो मुक्त हो गई। एक के साथ लिव लगने का सवाल है, हमारी लिव कई जगह लगी पड़ी। और एक के साथ लिव क्यों नहीं लगती, आगे जवाब दे है, क्योंकि हरी बिसर गया, आइडियल कुछ और बना लिया है। मनुष्य जीवन पाकर हमारा सबसे बड़ा आदर्श था प्रभु को पाना, उसके साथ लिव का लगाना, जो कुल से मिलकर महाआनंद को पाता। जुज के आगे कई और टुकड़े हो गए, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां उसके बिठाने की। बता,
कहीं जिस्म के साथ बड़ा टुकड़ा गिरा है, कहीं बच्चों में गिरा है, कहीं कहाँ गिरा, कहीं कहाँ गिरा। बताओ ऐसे दिल का क्या हाल हो। जहां का दिल साबित नहीं तां को कहा खुदा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अरे भाई जिसका दिल साबित नहीं हुआ उसको खुदा कैसे मिल सकता। अब दिल के साबित करने का इलाज क्या, सवाल यह आता। इसका जवाब भाई नंदलाल साहब देते। फरमाते हैं कि दिल को साबित करना कैसे हो सकता है। कहते किसी अनबही पुरुष के साथ वो इसका इलाज बताएगा। मुर्शिद कामिल इलाज दिल को ना, कामिल मुर्शिद दिल का इलाज करता है, इसको साबित करता है, टुकड़ों से हटाता है। उसके पास वो सीमेंट है, जोड़ देता है, एक जगह कर देता है। तवज्जो कैसे, ये इलाज दिल बदिल हासिल, दिली तवज्जो के साथ देता, थोड़ा तवज्जो देता। उसकी सुत यकशू है ना, टुकड़े हुई सुत जुड़ती यकशू होती है, खींचती। ये इलाज है। ये बात कहां से नसीब होगी, किताबों के पढ़ने से नहीं। नफ्स हरगिज ना कुछ जुजिले पी, ये नफ्स कभी नहीं मरता जब तक इसका पर किसी अनबही पुरुष का साया न पड़े। उसका दिल यकशू है, एक के साथ लिब लगी है। जहां वो डायरेक्ट करता है सुत, दूसरों की टुकड़े हुई इस दिल भी एक हो जाती। ये इलाज है दिल बदिल हासिल शुआ। आप देखेंगे सत्संग की क्या महिमा, अनबही पुरुषों की सोबत में क्या कुछ मिलता। पहले दिल साबित होता, थोड़ी ठंडक मिलती, जो तजब्जब की हालत थोड़ी राहत मिलती। जैसे धूप में झुलसा हुआ इंसान जब एक सायादार महकदार फूलों से जो लदा हुआ दरख्त है उसके नीचे आ बैठता, होश आ जाता। यह है संगत का फल। जीते जागते पुरुष का कहो। आप कहे क्या हम जीते नहीं? नहीं भाई, गुरुवाणी कहती है नहीं। सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। जीता वही पुरुष है जिसके अंतर वो प्रगट बस रहा, बाकी सब मुर्द। तो ऐसे जीते जागते हस्तियों की सोबत में हमें उस मंडल में भी चार्जिंग मिलती है। यकसुई होने के लिए थोड़ी देर के लिए टिकाओ, मन को ले जाओ तो भी नहीं जाता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, से जन मुक्त जिस एक लिव लागे, और सदा रहे हर नाले। हर वक्त उसी की याद, उसी का ख्याल, उसी का सोना। बैठे खड़े उताने कहे कबीर हम वही ठिका। इस गति को पाना है। कैसे बनेगी? याद से। जिसकी प्रबल याद होगी उसकी याद इतनी जबरदस्त हो जाए कि सारे दुनिया के ख्यालात उसमें हवन हो जाए। गुरुमुख और मनमुख में फर्क क्या है? गुरुमुख के अंतर उस प्रभु की याद इतनी प्रबल है कि उसमें सब दुनिया माफिया गुम हो जाती, चेते ही नहीं रहता। और मनमुख में दुनिया की याद इतनी प्रबल है कि प्रभु की याद गुम हो जाती। यही फर्क है और क्या। नामदेव थे, उनके कहते हैं घर का मकान का जो छज्जा था टूट गया। घर वालों ने कहा भाई तरखान को बुला लाओ। कहते बहुत अच्छा। गए बाहर, बैठे याद में भूल गया सब कुछ, घर बार भी भूल गया, छज्जा भी भूल गया, क्या लाना था ये भी भूल गए। शाम पड़ गई, उठे हो घर वालों के तुम लाने के भूल गया था। अच्छा 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे ही हुआ। जाए बैठे इतनी याद में मैं हो जाए सब कुछ भूल जाए। तो आखिर घर वाले बड़े तंग हुए, कह रहे भाई आज नहीं लाओगे तो याद रखो, याद रखो। घर वालों का भी काम होते ही रहता भी ठीक है, ना हो तो फिर बुरी गति होती। खैर गए, फिर याद में बैठे, फिर भूल गए। शाम को उठे, भगवान ने देखा आज मेरे भक्त की बुरी गति होगी, समझे। सेठ बेदी की शक्ल बनाई, तरखान को बेदी कहते हैं उस जबान में। आ गए, कहा नामे का मकान है, बताया गया, बना गए मिनटों में। भाई खुदा के हाथों का बना हुआ मकान क्या सुंदर बनना है। बनकर चले गए। घर वाले वाह वाह भाई बड़ा लायक तरखान आया, क्या खूबसूरत बनाया। थोड़ी देर में बनाकर चला गया। नाम दिन शाम को उठे,
ख्याल आया दुनिया में आए भाई आज तो बुरी गति होगी, अच्छा भाई जो भगवान करे चले। दूर से देखा छजा बना हुआ है, आंख पहचान गई। जबाने बुलबुला दानन की मीदानन, बुलबुलों की जबान बुलबुल पहचान लेती है। समझा, शेर हो गए, मेरा भगवान काम कर दिया। गली वाले पूछने लगे भाई तुमने बड़ा लायक मजदूर भेजा है बेड़ी, क्या मजदूरी लेता? तो कहने लगे बेड़ी प्रीत मजदूरी मांगा है। वो तो प्रीत की मजदूरी मांगता है भाई। चले हम भी बुलाना चाहते हैं, क्या वो आएगा? क्या लगे हाँ। कब? जब कुल कुटुंब सगलते तोड़े तोड़े तो हमरे बेड़ी आवे। जब तुम्हारी एक उससे लिव लग जाएगी, सब तरफ से हट जाएगी, वो आ जाएगा। ख्याल में बड़ी फोर्स है भाई, ख्याल ही परमात्मा। याद रखो, हमारी सुरता वो महान सुरता है और क्या, बड़ा अनुभव करने का सवाल है। हकीकत यही तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं भाई। अगर एक लिव लग जाए तुम एकांती हो, तुम त्यागी हो। घर बार छोड़ने का नाम त्याग नहीं भाई, दुनिया में रहो। इसीलिए कहा पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, असन्या खलन्या खविन्या पैनन्या विच हो। वो तुमको नहीं कहते घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, वो तुमको सुर का मार्ग देते, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू डायरेक्ट। इस पर तुम हावी हो जाते हो, कहीं रहो तुम्हें कोई असर नहीं। इसी का नाम परमात्मा। इसको अनरेवल करो, लिबरेट करो अपने ख्याल को। ख्याल कह दो, सुरत कह दो, बात वही। बड़ी भारी इसमें ताकत है। जिसकी एक जगह लिव लग गई वो मुक्त पुरुष, सब बंधनों से आजाद। सो जन मुक्त जिस एक लीव लागी, सदा रहे हर नाले। यानी फिर वो उसको भूल नहीं सकता। दुनिया अच्छा कहे बुरा कहे, आदर करे निरादर करे, वो सुनता ही नहीं। लोगों की चितराई उपमा कहते हैं, हम दीनों है बसंतर डा। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं हमने आग में जला दी लोगों की निंदा और रोस्त दोनों को। एक लिव लगी है उसमें जाता दुनिया अच्छा कहे या बुरा कहे, कोई फिक्र नहीं। हम लोग बाहरी मान बढ़ाइयों में अपनी आपकी क्या कहने खुदी में देखते हैं क्या कहेगा, अपनी अकल बरतते हैं। अरे भाई जिस हकीकत को तुम खो रहे हो उस तरफ तवज्जो नहीं। अगर दुनिया तुम्हारी बन भी गई, तुम्हारी खुददारी रह भी गई तो किस काम की। बड़ा हाय रसूल है, इसको हम भूल जाते हैं, गलती खा जाते हैं, हकीकत से दूर हो जाते हैं। देख तिनकी गहन गत कही न जाई, सच्चे आप संवारे। कहते ऐसे पुरुषों की बयान नहीं कर सकती, उनके रहना बात विचरना दुनिया का भी तुम उनको बयान नहीं कर सकते। जिनकी गहन गत कहीं न जाए। क्यों? कि उस सच्चे मालिक ने आप उनको बनाया, उसके अंदर आप इजहार करके उसको खूबसूरत बनाया, वही उसमें जलवागर हो रहा। जैसे परमात्मा की कोई तारीफ नहीं हो सकती, ऐसे पुरुषों की भी जिनके उसके साथ लिव लग गई, माउथ पीस बन गए, उनकी भी कोई बयान में नहीं आ सकती। महापुरुषों ने इसके मतलब बहुत कुछ बयान किया है कि जैसे परमात्मा की तारीफ नहीं हो सकती, अनसाइड का अनसाइड ही है, जो उसका माउथ पीस बना वो भी अनसाइड ही है। और क्या, हम में और उसमें फर्क क्या है? हम इंदु के घाट पर बैठे हैं, उस हकीकत से डूबदी नहीं हुए, उसके माउथ पीस नहीं बने, इसलिए हम चक्कर खा रहे हैं। जो उसके बन जाए तो वो भी मुक्त, तुम भी मुक्त। कहते हैं उनका बयान, मन्ने की गत कही न जा, जे को कहे पछे पछता, कागत कलम न लिखन हार, मन्ने काबे करे विचार। ये जपजी साहब में बयान करना, वो बयान में नहीं आ सकता। दे तिनकी गहन गत कही न जाई,
सच्चे आप सवारे, भर में भुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार ना पारे। कहते हैं जो मनमुख कौन है, सवाल यह है उनकी क्या गति होती है। ये तो बयान कर रहा है ना जो गुरुमुख हुए। अब मनमुख की कहानी है। कहते वो भ्रम में भूल रहे। भ्रम किसको कहते? जो असल में चीज कुछ और हो, हमें किसी और सूरत में नजर आ रही है। हम जिस्म नहीं, जिस्म के चलाने वाले हैं, इस मकान के मकीन हैं, मगर हम जिस्म का रूप बन गए हैं। यही भ्रम, यहीं से भूल शुरू होती। भूला रहता है इंसान इस भ्रम। आखिर अंत समय आता, जिस्म से चलाने वाली शक्ति निकलती है। कहते हो क्या हो गया? कहते मनमुख कौन है? कहते वो भ्रम में भूले रहते हैं। जो भ्रम में भूल रहे हैं वो ही मनमुख है। वो मन इंद्रियों के घाट पर सब बाहर मुखी लंपट हो रहे हैं, जिस्म का रूप बने बैठे हैं, जगत का रूप बने बैठे हैं। वो हकीकत से दूर हो जाते हैं। कहते उनका क्या हशर होता, ना इतके न उतके, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हकीकत को पाया न भटकते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। ये हालत है मनमुख। पहले जो बयान हुआ वो गुरुमुख की कहानी है। दे भर में भुलाने से मन मुख कहिए, ना उर्वार ना पारे। जिसनू नदर करे सोई जान पाए, गुर का शब्द संभाले। कह ले उस प्रभु को कौन पा सकता है जिसको मालिक आप दिया करे। कैसे कि जिसको गुरु मिल जाए, गुरु द्वारा शब्द मिले, शब्द की ये कमाई करे, ये शब्द में पहुंच जाए। शब्द दो किस्म के हैं। एक वो शब्द है जो गाना बजाना पढ़ना लिखना, ये भी शब्द है, मगर ये शब्द तुमको दुनिया में फंसा रहा, फैलाव में ले जा रहा। एक और शब्द है जो गुरुदेव द्वारा मिलता। उस शब्द की तारीफ की है, उत्पत्ति प्रलय शब्दे होवा, शब्द ही फिरोपत होवा। उत्पत्ति और प्रलय शब्द के आधार पर होती, और दोबारा सृष्टि का आगाज भी शब्द के आधार पर होता। वो पावर का नाम शब्द। परमात्मा शब्द है, जब वो इंटू बीइंग इजहार में आया उसका नाम शब्द। शब्द से सब कुछ बना। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दो शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द कटो कटा। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब सो लिवलाए। उसको वाणी भी कहा, ज्योति में उसका विकास है। तो उसको कौन सोता है? कोई सुन रहे ब्रह्म ज्ञानी, कबीर साहब कहते, जो स्वाद स्थिति में जाकर सुन सकता है, उसको अनुभव कर सकता। तो जो शब्द को मिल गए उनका मालिक की रसाई और शब्द में पहुंचेंगे। जो शब्द के साथ लेके आखिर कहाँ पहुंचेंगे? जहां शब्द आ रहा, जहां से कसन दानेश के मंजिल गए माशूक कुजा, समीनस के बांगे जर से मियार। कोई नहीं जानता कि प्यारे की मंजिल कहाँ इतना है कि वो वहां से घंटे की धुनी आ रही है। धुनी को पकड़ोगे कहाँ पहुंचोगे? जहां घंटा बज रहा, और क्या। और शब्द को पकड़ोगे कहाँ पहुंचोगे? जहां शब्द हो रहा है। ये पहुंचाने का जरिया। कहते हैं ये गति किसको मिलती है? जिसको मालिक मिलाना चाहता है उसको गुरु मिला देता है, गुरु शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द की कमाई करने से और गुरु अनुभवी पुरुष की सहायता से ये शब्द में लय हो जाता है। बस गुरु अमरदास जी साहब को ये दौलत मिली 70 साल की तलाश के बाद। खोल खोल कर समझा रहे जी। जिसनु नदर करे सोई जन पाए, गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहे निस्तारे,
हर जन माया माहे निस्तारे। कहते जो हरि के जन बन गए वो दुनिया में रहते हुए इससे पार उतर जाते हैं, दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती। हर जन माया माया निस्तारे, माया में रहते हुए ही वो दुनिया में नहीं रहते, इससे मुक्त हो जाते। उनके पास वो दवा है जो गुरु बख्शता। पार साजन अपार प्रीतम गुर सुर शब्द लंघावे। वो सज्जन जिसको हमने मिलना है वो सब हदों के पार है। गुरु हमारी सुर को जिस्म को मानिंदों के घाट पर जिस्म का रूप बनी बैठी, इसको लिबरेट करके एनालाइज करके इसको शब्द पावर से जोड़ता है, कहाँ पहुंचता है? भाव सागर के पार। सारे महापुरुष ये कहते, इसीलिए कहा शब्द मिले ता हर मिले, सेवा पवे सब था। जब तुमको शब्द का कांटेक्ट मिल गया समझो हरि मिल गया, क्योंकि वही इंटू एक्सप्रेशन है ना उसी शब्द का। उसके साथ लगने से उसमें मिकनातीसी ताकत है, तुम्हारी सुर को जो मानिंदों के घाट से आजाद हो जाए खींचता बेख्तियार कहाँ ले जाता है? जहां से वो आ रहा। बस द वे बैक टू गॉड। इस शब्द में दो इजहार की सूरत है, एक ये ज्योति स्वरूप है, इसमें ज्योत प्रकट होती है, दूसरी इसमें धुनी जारी होती है। दो ही मार्ग है अंतर में, एक ज्योति मार्ग एक श्रुति मार्ग। कोई महापुरुष तुमको इंद्रियों के घाट से ऊपर लाकर खींचे, शुद्ध गुरु बलवान, कोई समर्थ पुरुष जब उसके साथ जोड़ता है उसकी रोज दिन कमाई करने से कहाँ पहुंचोगे? जहां से शब्द आ रहे। बस देख, हर जन माया माहे निस्तारे, नानक भाग होवे जिस मस्तक, काल ही मार विदारे। कहते जिसके बड़े ऊंचे भाग हो, अनुभवी पुरुष मिल जाए, वो इसको शब्द के साथ जोड़ दे, वो काल के दायरे से निकल जाता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जहां जब वो पावर गुरु पावर इस सुर को मानिंदों के जाल से छुड़ाकर आगे ले जाती है तो काल माया कुटत हैं छतियां, हाय हाय निकल गया जी मेरे हाथ से। नेगेटिव पावर कंट्रोल कर रही है। तो कहते हैं कौन? जिस पर वो प्रभु दया करे। मालिक जिसको मिलाना चाहता है उसको पहले मिले हुए को मिला देता है। कृपा करे ता सदगुरु मिले, हर नाम दिहाई, वो नाम के साथ जोड़ता, नाम में पहुंचने का जरिया हो जाता है। नदर करे ता गुरु मिलाए, सेवा सुर शब्द चितला। वो नजर करे तब गुरु मिलता है, गुरु इसको सुर शब्द की सेवा दे देता। ये था गुरु अमरदास जी साहब का शब्द जो आपके सामने रखा गया, खोल खोल कर समझाया, हकीकत को पाया है। हमारी हदायत के लिए बेशकीमत खजाने छोड़ गए। जरिया यही रहा हमेशा से, न बदला है न बदल सकता। हमारे दिल में पुरातन महात्माओं के लिए भी इज्जत है, उन महापुरुषों के ये कलाम है। आज हमें समझ आ रहा है कि बात क्या, और अब भी किसी ऐसे महापुरुष की जरूरत है जो इसका मायर है। हमारी सोच जो इसको जिस्म का रूप बनी बैठी है, इसको एनालाइज करके ऊपर लाए और उस शब्द पावर का एक्सपीरियंस दे सके, ऐसी हस्ती की अब भी जरूरत है। एक भाई नंदलाल की गजल आपके सामने रखी जाती है, गौर से सुनो वो क्या कहते हैं। भाई नंदलाल बड़े गुरु भक्त हुए, 10 गुरु साहब के वक्त ये हुए, बड़े आलिम फाजिल थे। तो जब को इनको हकीकत मिली है तो अनुभव को पाया है तो बयान करते हैं। गौर से सुनिए किस रंग और किस नशे में वो रंगे हुए अल्फाज हैं। हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा, हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा, वगर नाजो के चुनी आमदन नबूद मरा।
भाई नंदलाल साहब फरमाते हैं कि हम दुनिया में क्यों आए। याद रखो, अंतर तो एक लुत्फ है, बाहर दो लुत्फ है। परमात्मा जिस पोल पर इजहार करता है, हम जिनसियत कुदरती खासा है। कहते हम दुनिया में क्यों आए, कहते मेरे दिल में बंदगी भक्ति की चाह थी, उसको दूबदू मैं देखना चाहता था। ये हवस मुझे दुनिया में ले आई कि मैं देखूंगा वो पोल जिस पर तू इजहार कर रहा है, उसको देख देख कर मस्त होऊंगा। देखो ना, खांड बन जाना कुछ और बात है, खांड खाना कुछ और बात है। खांड खाने में नशा है, आनंद है, खांड बन जाने में लय होना। तो कहते हैं मैं दुनिया में क्यों आया। कहते मेरे दिल में हवस थी कि हे प्रभु, तू जहां इजहार करता है उसका नशा भी लूं, खांड बनकर, कीड़ी बनकर खांड को भी खाकर उसका लुत्फ लूं। कहते ये हवस मुझे दुनिया में ले आई। अब हाय बंदगी आवर्द दर वजूद मरा, इस वजूद में मुझे तेरी बंदगी की जो हवा थी, ख्वाहिश थी, हवस थी, वो मुझे दुनिया में ले आई। नहीं तो आगे क्या कहते, वरना वगर न के चुनी आमदन नबूद मरा। कहते नहीं तो दुनिया में आने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। भाई, टू हैव ए लिविंग मास्टर इज ए ग्रेट ब्लेसिंग। किसी जिंदा चलते फिरते अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठना एक बड़ी भारी बात। मैंने अभी कहा था ना, हर जा के हस्त जलवाए जाना ना बेहतर। जहां पर उसका जलवा हो रहा है वो सबसे नहीं तो इस नीले आसमान के नीचे आने की क्या जरूरत थी, आने ही किस काम का है। इसमें आना तभी किसी हिसाब में है कि अगर वो उसकी याद ताजा रहे, देख देख कर इजहार उसका उसमें मस्त होता रहे। इसलिए मैं दुनिया में आया था, नहीं तो नीले आसमान के नीचे चक्कर क्यों खाना था। देख दर आजमा के न्याई याद में मीरम। कहते हैं वो वक्त जिस वक्त तू भूल जाता है मैं मर जाता हूं। दरा कहते हैं दरा जमा के न्याई याद में मीरम, जिस वक्त तू याद नहीं आता उस वक्त मैं मर जाता हूं, मेरी मौत हो जाती, मेरा जीवन आधार तू ने। आखा जीवा विसरे मर जाऊं, जब मैं तुझे याद करता हूं मुझे जिंदगी मिलती है, जब मैं भूल जाता हूं मौत आ जाती। सब महापुरुष यही कहते हैं ने। दरा जमा के न्याई याद में मीरों, बगैर याद तो जीस तन चसूद मरा। नहीं तो कहते तेरी याद ना हो तो मेरी जिंदगी का क्या लुत्फ है भाई। मेरी जिंदगी तेरी याद से। सो जीवे जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। क्या मेरी जिंदगी इसी में है कि तू याद रहे। अगर तू याद नहीं तो जिंदगी का क्या लाभ है, क्या फायदा, मनुष्य जीवन पाने का लाभ ही क्या दे। बगैर याद तो जीस तन चसूद मरा। हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा। वगर न के चुनी आमदन नबूद मरा। फिदास्त जानो दिले मन बखा के मुकदमे पाक। हर आंख से के बसुए तो रह नमूद मरा। फरमाते हैं कि मेरी जान उस आदमी के चरणों की खाक पर भी कुर्बान है जिसने मुझे ऐसी हस्ती के रूबरू ले आया। जो समझे, पहुंचाने वाला जिस हस्ती ऐसे अनुभवी पुरुष के चरणों में जिसने पहुंचाया, रास्ता बतलाया, भाई वहां
अनुभवी पुरुष है, कहते उसके चरणों के भी खाक पर मैं अपनी जान को कुर्बान कर दूं। कितनी भारी गुरु भक्ति है। गुरु पर तो कुर्बान करता ही है सारे। कह रहे जिसने मुझे वो रास्ता बतलाया कि अनुभवी पुरुष का ये रास्ता फलानी जगह रहता है, मुझे रास्ता बतलाया कि तो उसके चरणों की खाक पर भी मेरी जान कुर्बान। भाई बात यह है, जिसने राग सीखना हो ना वो सब कुछ करता, कुर्बानी करता। शुक्रिया है। अरे भाई वो आदमी ना मिलता, मुझे ना बतलाता कि वहां अनुभवी पुरुष है। कह लेता आपको तो जाने दो, जो जिसने मुझे तुझ तक पहुंचाया उसके चरणों की खाक पर भी मेरी जान कुर्बान। बताओ कितना भारी शुक्र। सिदास्त जानो दिले मन बखा के मुकदमे पास, हर आंख से के बसुए तो रह नमूद मरा। आपको पता है गुरु रामदास जी साहब ने भी यहाँ कहा है कि मैं कुर्बान हूं उन पर भी जिन्होंने तुझको देखा, जिन्हें देखा है तुझको, मुझे बताया उस पर भी कुर्बान। जो तेरी चाकरी में लग गए उनको 100 बार कुर्बान। जो तेरे बहाने के अंतराय के तो उसके लिए तो मेरा दोनों दुनिया कुर्बान है। ये शुक्राना दे। नबूद है च निशान जे आसमानो ज़मीन के शौक रूए तो आवर्द दर सजूद मरा। कहते जब मैं वो हालत में था जिस वक्त कुछ भी नहीं था, ये दुनिया माफी यानी उस हालत का इशारा दे रहा है कि मैं उस अवस्था में था, मेरा ये चित्त करता था कि मैं तेरा सजदा करूं, इसलिए मैं फिर आ गया। कहते तुझे दुनिया किस बात कौन सी बात खैर कर लाई, इसलिए कि मैं तुझे तू चलता फिरता नजर आया, मैं तुझे सजदा करूं। हर जियो नाम पर रामदास, हरि का नाम ही रामदास है। भाई जिनकी आंख खुले वो, ना खुले तो इसीलिए तो जाते हैं हम उसके पास। जो शरीयत से डरते हैं वो भी इसको बयान करते हैं। बंदगाने खुदा खुदा नबाशन लेकिन से खुदा जुदा नबाशन। खुदा के बंदे खुदा से जुदा नहीं होते, लेकिन उससे अलग भी नहीं होते। खुदा नहीं होते मगर उससे जुदा भी नहीं होते। जो अनवही आंख खुलती है वो ला धड़का उठती है। हर जियो नाम पर और रामदास, हरि का नाम ही रामदास है। भाई मौला आदमी बनाया, मन खुदा रा आशकारा दीदम दरसूते इंसान खुदा रा दीदम। कि मैंने प्रभु को ज़ाहिरा ज़हूर देखा, इंसानी शक्ल में चलता फिरता देखा। भाई जिसकी आंख बनी, कैसे इस हवस ने मुझे वहां जहां पहुंचा था बेनिशानी में, वहां से फिर मुझे यहां ले आया कि मैं तुझे सजदा करूंगा, तू मेरे सामने होगा। प्रभु है घट में। भाई माना कि वो दिल के खलबत कदा में है, बाकी हम जानते हैं। सब ग्रंथ पोथियां पुकार पुकार कर कहते तू हमारे अंतर है, हमारी आत्मा की आत्मा। मगर एक बात है, जरा सामने आके तू बैठ जाके नजर को हुए बजा। अरे भाई तू सामने आ, हमें देखने की हवस है। इसलिए वो क्या होगा, वो किसी पोल पर इजहार कर रही दर्शन देगा ना, और क्या होगा। साध प्रभु भिन्न भेद न भाई, साध रूप अपना तन धारा। कितने साफ गोई साधु के रूप के अंतर वो अपना तन धारण करता, वो पोल है जिस पर वो इजहार करता। दे नबूद है च निशान ये आसमानो ज़मीन की शौक रूए तो आवर्द दर सजूद मरा। हवाए बंदगी आवर्द दर वजूद मरा। वगरना ज़ौक़े चुनी आमदन नबूद मरा। बगैर याद तो गोया
में तवानम जीस बसूए दोस्त रिहाई दिहंद जूद मरा। फरमाते हैं बगैर याद तो गोया न में तवानो दी, कि तेरी याद के बगैर हमारे एक पल बिसरे जे तू स्वामी तो जानू बस 50। पूरा मदासी साहब फरमाते कहले हमारा जीवन तेरी याद के बगैर नामुमकिन। कहते हैं क्या करो बसूए दोस्त रिहाई देहंद जूद मरा। कह रहे भाई दुनिया के लोगों मुझे छोड़ो, मैं जाऊं अपने मित्र के पास, दुनिया में क्या पड़ा। मीराबाई ने भी बयान किया कि मैं किसी के हटकाए से अब नहीं हटकूंगी, जो वर्दी कह लो मैं जाऊंगी कहाँ, साधु संतों के चरणों में। वहां जलवा मिलता है ना, इजहार हो रहा जो अनुभवी पुरुष उन्हीं जो है ना मिकनती से वो खाएंगे रूह को खाएंगे। दे बगैर याद तो गोया न में तवानम बसूए दोस्त रिहाई। इस फर्ज के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला। साई घड़ी सुलखनी सौ नाल विहावे, वही घड़ी सुलखनी है जो उस प्रभु के साथ हमारी गुजरे। तय साहेब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे, फिर क्या फरमाते हैं शीश बने कर बैसन दीजिए बिन सिर सेव करिए। कहते हैं कोई तेरे प्रीतम की कोई बात सुनाए तो कहो क्या दोगे, क्या ले शीश काट कर तो बैठने को दे दूंगा और बगैर सिर की सेवा करूं। आखा जीवे विसरे मर जाओ, मेरे जीवन ही उसकी याद में। सब महापुरुष इसी बात को खोल खोल कर समझाते हैं। एक नशा है जिसको मिला, आगे एक और पढ़ दो नशा थोड़ा और ले लो भाई नंदलाल का। दीनो दुनिया दर्क मंदे आ परी रुख सारे माँ, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार माँ। भाई नंदलाल साहब फरमाते हैं कि दीन और दुनिया ही, दीन दुनिया दर कमंदे हाँ परी रुख सारे माँ, कि मेरे मुर्शिद की कमंद में बंदे पड़े हैं दीन और दुनिया दोनों ही। समझा, हर दो आलम कीमते यकतार यारे मुए माँ। कहते उस मेरे प्रीतम के एक एक बाल पर दोनों आलम कुर्बान। कितनी याद है, समझे। मुझे याद है मैं मुंबई गया था, वहां एक मुसलमान भाई के पास, मैं कई बार आगे भी जिक्र करता हूं कि हजरत मोहम्मद साहब के मूछ का एक बाल है, उन्होंने हीरे और जवाहरात की कास्केट बनाकर रखा। कहता है तेरे एक एक सिर के जो बाल है ना उस पर दोनों आलम कुर्बान है। दीन दुनिया सब तेरी ही कमंद में, जिसे चाहे निकाल ले, जिसे चाहे कर, सब अख्तियार। वो मिनिस्टर हैं प्रभु के दरबार के, ये कहो उनके पास पोर्टफोलियो है किसका, रूह को रब परमात्मा के साथ पहुंचाने का। जिसको चाहे दे जाओ भाई, रास्ते जाते दे दे, मिनटों में दे दे, कह ले भाई तेरे हाथ में सब कुछ है। दसम गुरु साहब की तारीफ कर रहे हैं। नहीं फिर दीनो दुनिया दर कमंदे आ परी रुख सारे माँ, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार माँ। देखो ना कोई उनके पास आए बिठाए सुर्ख को ऊपर ले आकर आंख खोल रहे, भाई उसके हाथ है कमंद के नहीं, जिसको चाहे दे दे। मान में आरे मताबे गम जाए मिय गान यक निगाहे जां फिजाइश
बस बवद दरकार माँ। कहते तेरी आंखों की जो पलकें झमकती है ना, उसकी झलक की बर्दाश्त हमसे नहीं हो सकती। इतनी जबरदस्त राव उनके पीछे से ये चिलमने हैं, खिड़की में आगे लगी हुई है, क्या कहते चिके लगी पड़ी। कहते इसमें भी जो झलक पड़ती है वो भी बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं कि तेरे एक जान के उभारने वाली नजर मिल जाए बस मैं हमारे लिए काफी, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ नजर भर कर दे काफी। दसंगुरु साहब थे, एक दफा सत्संग में बैठे थे, एक भाई इधर देखते उधर जा बैठता था, उधर देखते उधर जा बैठता था। कहने लगा ये आंखें इतनी सस्ती हैं। जो जान का उभार, प्ले का, रूह के प्ले करने का कौन सा ठिकाना? आंखें, आंखों से इजहार आता। कई बार हमारे हुजूर को लोग मत्था टेकते थे ना, वो कहते भाई नीचे के पड़े ऊपर देख। इजहार तो आंखों में हो रहा, तुम नीचे क्या ले रहे हो? महापुरुष कभी कभी इशारा दिया करते, अरे भाई वैसे भी रूह का इजहार तो आंखों में है ना। कामी पुरुष की आंखों में वैसा रंग होगा, क्रोधी की आंखों में वैसा रंग होगा। अरे भाई जो इलाही रंग से रंगी पड़ी आंखें वैसी वैसे नशा दे जाएंगे। कहते एक जान के उभारने वाली नजर काफी है। मेरे भाई नंदलाल साहब की कहानी है, जिनको नशा मिला है भाई, दो मैगू यानी नशे से भरी पड़ी ये मटके हैं आंखें, जहां से नशा मिलता है। ये कहां से मिलता? किताबों में तो इसका जिक्र है, मिलता आंखों से। जी मान में आरे मताबे गम जाए मियगान यक निगाहे जहाँ फिजाइश बस बवद दरकार माँ। गाए सूफी गाए जाहद गाए कलंदर में शवद रंग आए मुख्तलिफ दारद बुते अय्यार माँ। कहने कभी तो तू ज्ञानी बना नजर आता, बड़ी ज्ञान की बातें यही सुनाते ज्ञान स्वरूप है। कहीं भक्ति भाव में आके कर्मकांड में लग जाता है, वहां भी तेरी झलकें मिलती है। कहते तेरे अनेकों रंग हैं, गाह कलंदर, कभी मस्ताना वार बातें करना सुनाई देने लग जाती हैं। अरे भाई तेरे अजीब रंग है। एन भाई पूछ तेरी किस किस अदा का बयान किया जाए, हर एक अदा में तू निराला है। और कहते वो बुते अय्यार जो है ना, उसके हर एक अदा में एक नया रंग, निराला रंग है। जब ज्ञान छांटने बैठता है तो ज्ञान स्वरूप हो जाता, जब भक्ति भाव में आते भक्ति का रूप बन जाता। कभी जायदाना तरीके में आता है बाहर, कलंदरों में तो कलंदर बन जाता। अजीब रंग है तेरे, कई रंगों में तुमको हम देखते हैं। जी गाए सूफी गाए जाहद गाए कलंदर में शवद रंग आए मुख्तलिफ दारद बुते अय्यार माँ। कदर लाले ऊब जुज आशिक नदानद हेच कस कीमते याकूत दानद चश्म गौहर बार माँ। कहते हैं इस बात की कदर लाले बुजुज आशिक न दानत है। इसका कोई आशिक ही इसकी कदर जानता है, उस नजर की क्या कीमत है। कहते यहाँ मेरी आंखों से जो ज़ारों-ज़ार आंसू बह रहे हैं उसको देखकर उसके रास्ते आकर देखो उसकी क्या कदर है। इस चिलमन से देखो जो मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं ना, या तो यहां से उसकी झलक मालूम होगी या कोई आशिक हो। देखने की क्या कदर है भाई। उन लोगों को है जिनको लगन हो, आत्म का उभार मिलता, एक नजर ही वो मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। दे कद्र लाले ऊब जुज आशिक नदानद हेच कस
कीमते याकूत दानद चश्मे गौहर बारे माँ हर नफस गोयाब यादे नरग से मखमूर कहते हैं हर दमादम नरगिस को आंख से मिसाल देते हैं। कहते उसमें नशे से भरी हुई जो आंखें हैं ना, वो हर वक्त उसी की याद में हम मस्त हो रहे हैं। फिर हर नफस गोया बयादे नरगस मगमूर बादहाए शौक में नौशद दिले खुशियार माँ। कहते जरा मेरा दिल इस वक्त है ना होश में, कहते उससे प्याले हैं जो छलकती जो आंखें हैं, ये नशे के प्याले हैं, उसे मैं खूब नशा पी रहा हूं। ये उस दिल की हकीकत है जिसमें गुरु की अजमत समाई है, उनका बयान है। नहीं तो हमें तो गुरु अपने से भी कम नजर आता। हर नफस गोया बयादे नरगस मखमूर बादाए शौक में नौशद दिल अभी तेरा दीदार होगा हमें भी कभी तेरा दीदार होगा कभी आँख का दूर आजार होगा कभी। कहने आंखों को देखने का नशा है भाई, ये बीमारी लगी पड़ी है, कभी भी हमारी आंख की बीमारी का भी इलाज होगा, तेरा दीदार होगा। नहीं कभी आँख का दूर आजार होगा कभी आँख का आँख से प्यार होगा कभी आँख का आँख से प्यार होगा कभी आँख का आँख पे वार होगा कभी आँख का आँख पे वार होगा कभी चांद वासिल शबे तार होगा कभी चांद वासिल शबे तार होगा कभी दीदे तर गोहर वार होगा कभी दीदे तर गोहर वार होगा कभी अंधेरी रात में तेरा चांद चढ़ेगा और मेरी आंखों में जारोदार तुझको देखकर मेरे आंसू बहे। हाँ जी। सुनेंगे कभी हम भी बोली तुम्हारी सुनेंगे कभी हम भी बोली तुम्हारी कभी सिर मख्फी का इजहार होगा कभी सिर मख्फी का इजहार होगा कभी सुल्तान मायलवा अज़कार होगा कभी सुल्तान मायलवा अज़कार होगा कभी लुत्फ गोया बगुफ्तार होगा कभी होगी मेरी भी सुनवाई प्रीतों कभी होगी मेरी भी सुनवाई प्रीतम जुबान को अता लुत्फ गुफ्तार होगा
जुबां को अता लुत्फ़े गुफ्तार होगा। ये प्रेमी की ख्वाहिश है कि कभी मैं भी तेरे पास बैठूंगा, तेरी आवाज सुनूंगा। याद रखो, हमेशा देखने से नहीं लगन होती, बाद वो सुनने से भी होती, चार्जिंग होती है ना। कभी रोना मेरा हंसाएगा तुमको, कभी रोना मेरा हंसाएगा तुमको, कभी कह का मन कह का दीवार होगा, कभी कह का मन कह का दीवार होगा। कभी हुस्न का कुफ्र टूटेगा तेरे, कभी इश्क का मेरे इक़रार। सावन की प्यासी अखियाँ, हरी सावन की प्यासी, तेरे दरस बिन हमको सतगुर, तेरे दरस बिना हमको सतगुर, हर दम रहे उदासी अखियाँ पिया सावन की प्यासी। हमको छोड़ा आस नगर में, हमको छोड़ के तृष्णा नगर में, आप बने सतवासी, आप बसे सतवासी अखियाँ पिय सावन की प्यासी। किस विद तुमरो दर्शन पावे, किस विद तुमरो दर्शन पावे, दीन दयाल अविनाशी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। सावन शाजो तुम दरस दिखाओ, सावन पिया जो दरस दिखाओ, जन्म जन्म रहूं दासी अखियाँ हरि सावन की। हजूर दी याद दा नशा ते आपने लिया है और लै रहे हो भर भर के। उन्होंने बख्शिश दा इस वक्त दरवाज़ा खुला है और साढ़े दुनियादारां दी अखां बंद ने। उन्हों दी रहमत दे नाल आप ही खोलन ते आप ही नशा अपना देन। और उन्होंने प्यार की कदर भी आपने गुरमुखी उन्होंने जानते हैं। सानू दुनियादारां नूं मन इंद्रियां दे जीवां नूं मोरी दे कीड़ा नूं हजूर कहंदे सन बागां दी खुशबू दा पता नहीं होंदा। असीं आप दा हुक्म बजा के गुनाहगार टुटे फुटे कपता जो है लोकी देन बियास दुआइयां साड़ सुटिया अग साड़े मार नहीं तैं सुतिया उम्र वंजाई तेरी सायत नेड़े आई है नहीं चरखे ते तंद पाई है क्या कर सैं दाज तैयार नहीं ये सोना तेरे दरकार नहीं।